रेखा जी, एक बड़ी समस्या दिल्ली में एजुकेशन माफिया भी रहा है। लंबे वक्त तक ये कोशिश की जाती रही और आप भी कोशिश कर रही हैं कि ख़ासतौर से जो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस है उस पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन वो लग नहीं पा रही है। क्यों? मैं फिर दोहराना चाहूँगी, प्राइवेट स्कूल्स को बिजनेस मान के करने वाले बहुत सारे लोग जिन्होंने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया और उस व्यवसाय को ख़त्म करने के लिए जो एक नीति होनी चाहिए थी, कभी उसको लाया नहीं गया। सरकार के पास ऑफिशियली कोई ऐसी पावर नहीं थी कि वो उन पे रोक लगा सकती। सरकार के होते हुए भी स्कूल अपनी मनमानी करते रहे। पहली बार दिल्ली के इतिहास में जब हमारी सरकार आई तो हम दिल्ली स्कूल फ़ी रेगुलेशन एक्ट लेके आए, जिसमें पूरी तरीके से स्कूलों को ये बाउंड किया गया कि वो फ़ीस अपनी मन मर्जी से नहीं बढ़ा सकते। उनको पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, कमेटी गठित करनी पड़ेगी और उसमें जितने स्टेक होल्डर हैं वो सब लोग अपनी राजीनामा देंगे, तभी कोई स्कूल अपनी फ़ीस को कंसीडर कर सकता है। ये पहली बार हो पाया। पहली बार कोर्ट में प्राइवेट स्कूल वालों को घेरा गया, उनको इस चीज़ पे बाउंड किया गया कि वो फ़ीस नहीं बढ़ाएंगे। तो ये शुरुआत है और इस शुरुआत के कारण से मैं समझती हूँ कि दिल्ली के लाखों बच्चे, दिल्ली के लाखों पेरेंट्स को फ़ायदा मिल पा रहा है और इन स्कूलों पे सख्ती भी हो पा रही है और शिक्षा को व्यवसाय बनने से भी हम रोक पा रहे हैं। पहली बार सरकार कानून लेके आई और आप देखेंगे कि इस साल 1 रुपए की भी फीस नहीं बढ़ी है, किसी भी स्कूल में नहीं बढ़ी है और उसका सीधा फ़ायदा दिल्ली के बच्चों को और दिल्ली के पेरेंट्स को मिला है। रेखा जी, मेरा आखिरी सवाल, अगर आपके विज़न 2027 की बात करें, 2027 की बात करें, तो क्या है वो? मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली को विकसित भारत के साथ आगे बढ़ते हुए विकसित दिल्ली के रूप में अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा और विकसित दिल्ली में वो सभी ज़रूरतें हमें पूरी करनी पड़ेगी जो आज दिल्ली वालों की मांग है। आज दिल्ली को बेहतर हवा चाहिए, आज दिल्ली को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए।